जगन्नाथ पाणिग्राही। मैं भारतीय जनता पार्टी के महासमुंद जिले का संगठन प्रभारी हूं। आज हम सब भारतीय जनता पार्टी के महासमुंद जिले के सभी 18 मंडलों के कार्यकर्ताओं के साथ झलप में एनएच पर चक्का जाम करके बैठे थे और उसका कारण था कि जो छत्तीसगढ़ में जानबूझकर कृत्रिम रूप से खाद की कमी छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा की गई है। सहकारी संस्थाओं के पास खाद नहीं है और प्राइवेट सेक्टर में खास करके कांग्रेस के व्यापारियों के पास गोदामों में भरा हुआ है खाद और वो 265 रुपये का यूरिया 650, 700 और 800 रुपये तक बिक रहा है। ये जो कालाबाजारी और भ्रष्टाचारी है ये जानबूझकर क्रिएट किया हुआ है भूपेश बघेल के द्वारा। और मेरा सीधा आरोप है कि उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए जो 400 करोड़ रुपए की फंडिंग की 403 विधानसभा के लिए राहुल गांधी की ओर से भूपेश बघेल को कहा गया है, उस 403 करोड़ रुपया का फंडिंग किसानों के यूरिया घोटाले के माध्यम से, इस कालाबाजारी के माध्यम से, भ्रष्टाचार के द्वारा 403 करोड़ रुपए की उगाही करना चाहते हैं और उस पैसे से उत्तर प्रदेश की चुनाव को मैनेज करना चाहते हैं भूपेश बघेल। इसलिए जानबूझकर खाद की कमी की गई है और किसानों को खाद सोसाइटी में कम रेट पर नहीं मिल के ज़्यादा रेट में 700-800 रुपये के रेट में 265 का बेचा जा रहा है कांग्रेस के व्यापारियों के द्वारा और चंदा के रूप में और भ्रष्टाचार के रूप में भूपेश बघेल को दिया जा रहा है, जिसके कारण ये खाद की कमी है। इसको लेकर के हम विरोध में आज धरना में बैठे थे। प्रशासन ने हम सबको गिरफ्तार किया और 151 में हमको बुक किया। हम सब नहीं चाहते थे, हम जमानत देना भी नहीं चाहते थे, हम छूटना भी नहीं चाहते थे। हमारा एक ही मांग था कि या तो जेल या यूरिया, किसानों को यूरिया दो या फिर हमको जेल में रखो। लेकिन हमको जेल में भी नहीं रख के मुचलका पर सबको एक साथ छोड़ने का घोषणा एसडीएम ने किया और हम सबको 151 में बंद करके अपने आप छोड़ दिया गया है। हमने स्पष्ट रूप में कहा है प्रशासन को कि किसानों को वाजिब रेट में पर्याप्त मात्रा में जितनी आवश्यकता है किसान को उतनी खाद की उपलब्धता सुनिश्चित कराए छत्तीसगढ़ सरकार। वरना आज हम सड़क पे हैं, कल विधानसभा घेरेंगे, परसों मुख्यमंत्री का निवास घेरेंगे और जरूरत पड़ा तो हम मुख्यमंत्री के सिर पर भी चढ़ जाएंगे, पर किसानों के साथ अन्याय होने नहीं देंगे। महासमुंद सहित पूरे छत्तीसगढ़ में खाद की जिस तरह से कालाबाजारी हो रही है, किसान लोग खाद के लिए तरस रहे हैं, उनको वाजिबन रेट पे खाद नहीं मिल पा रहा है बल्कि पूरी खाद की ब्लैक मार्केटिंग हो रही है। उनको 600 से 800 रुपये तक यूरिया खरीदना पड़ रहा है और इसलिए आज किसानों को राहत दिलाने के लिए उनको खाद सरकार दे। हम लोग चक्का जाम का ये एनएच पे चक्का जाम किए थे। प्रशासन ने कुछ आश्वासन नहीं दिया, इसने हम लोगों को सबको 151 में बुक किया और अपने आप छोड़ दिया। तो ये तो प्रशासन से लेकर के सीधा ऊपर तक मिली भगत है। इन लोगों को जैसे निर्देश, हम लोग तो पहले शांतिपूर्वक यहाँ पे आंदोलन कर रहे थे, इन्होंने शांतिपूर्वक आंदोलन भी करने नहीं दिया बल्कि सीधा उठा के हमको 151 में बुक किया और सीधा छोड़ दिया। तो ये इन सब की मिली भगत है और मिली भगत के चलते ही इस तरह से किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसके सरकार को किसान जरूर सबक सिखाएगी। आप सब जानते हैं कि जिसके दम पे ये सरकार आई है और आज उन्हीं को इतना प्रॉब्लम उनके लिए खड़ी कर रही है। आप देखिए कि 265 रुपये का यूरिया 600-800 रुपये में ब्लैक मार्केटिंग में मिल जा रहा है। आपको जितना चाहिए उतना मिल जा रहा है, लेकिन वाजिबन रेट पे इनको नहीं मिल रहा है। तो ये सारी की सारी ऊपर से नीचे तक इस सरकार की मिली भगत है। सर यहाँ पे किस विषय पर धरना प्रदर्शन किया गया था? आपका नाम और पूरा परिचय बताएं। मैं पिलेश्वर कुमार पटेल भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ और बागबारा ग्रामीण मंडल का अध्यक्ष हूँ। और आज हम लोग इस धरना प्रदर्शन का मुख्य उद्देश्य था कि किसानों का यूरिया मुहैया नहीं हो रहा है। आज बाज़ार में अधिक दामों पर यूरिया की बिक्री हो रही है। अब हम चाहते थे किसान को यूरिया मिले, उचित दाम में मिले, सोसाइटी में मिले। बस यहाँ पे NH-53 नेशनल हाईवे NH-53 बस स्टैंड में चक्का जाम किया गया है धरना प्रदर्शन। तो किस विषय के लिए चक्का जाम किया गया? आपका नाम और पूरा परिचय बताएं। मैं पूर्व विधायक सरायपाली त्रिलोचन पटेल। मैं इसलिए NH-53 में किया गया है चक्का जाम कि किसानों को उर्वरक खाद नहीं मिल पा रहा है और बाहर इतना है कि 265 रुपये के यूरिया 600 से 700 रुपये में मिल रहा है। ये सरकार की नाकामी है और सरकार को उपलब्धता क्यों नहीं करा रही है सर?
तो शासन प्रशासन से आपकी क्या मांगे हैं? शासन प्रशासन यूरिया का और डीएपी का और खाद का मतलब किसानों को उपलब्ध कराए रेट पर, मूल्य पे। आपकी मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा तो आगे की रणनीति किस तरह से की जाएगी? आगे की रणनीति है कि धरना प्रदर्शन आंदोलन चक्का जाम चलते रहेगा। ये संघर्ष के लिए हम करते रहेंगे। हम प्रशासन तो अभी आश्वासन देगा और लिए हैं अंदर अभी अवगत यही कराया गया है कि आप हमको 2 दिन के अंदर उपलब्ध कराओ किसानों को यूरिया। प्रशासन की ओर से चक्का जाम किया गया, उसमें यूरिया उपलब्ध कराई गई लेकिन बहुत कम मात्रा में, नॉमिनल। जितनी मांग है उसकी आपूर्ति 1/10 भी नहीं हुआ है। नेताओं को गिरफ्तार करें वो, हम और गिरफ्तारी देंगे। हमारे बाकी कार्यकर्ता और आ जाएंगे, पूरा प्रदेश स्तर पर आ जाएंगे। जितना जेल भेजना है भेजे, सर प्रशासन से डरने वाला नहीं है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता। क्या रणनीति अभी रणनीति हम देख रहे हैं, अगर हमारे साथियों को नहीं छोड़ा गया तो फिर हम बैठेंगे। मैम आपका नाम और परिचय बताएं। मेरा नाम पुष्पलता चौहान, मैं सरायपाली से हूँ और जिला में महिला मोर्चा महामंत्री हूँ। यहाँ पे जो धरना प्रदर्शन हुआ था किस विषय को लेकर के किया गया? यूरिया खाद की कमी के कारण से हमारे किसान भाइयों ने हमने मिलकर ये धरना प्रदर्शन किए हैं, क्योंकि जितना हमको खाद की आवश्यकता है वो बिल्कुल भी नहीं मिल पा रही है और यहाँ की जो शासन है, सरकार है, वो खाद की कमी पूरी करने में असमर्थ है। उसके लिए हम लोगों ने चक्का जाम किया। आपकी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो किस तरह से आगे की रणनीति रहेगी? सड़क से सदन तक की लड़ाई लड़ेंगे जब तक कि हमारी पूरी मांग पूरी नहीं हो जाती, किसान भाई आश्वस्त नहीं हो जाते, हमको जितनी मात्रा में खाद की आवश्यकता है वो पूरी नहीं हो जाती, तब तक ये लड़ाई निरंतर जारी रहेगी। और आपके कुछ कार्यकर्ताओं को पुलिस प्रशासन ले गई है, अरेस्ट किए हैं, उसके बारे में क्या कहना चाहिए? अरेस्ट तो अभी कुछ लोगों को किए हैं। अगर हमारी मांग पूरी नहीं होगी तो पूरा हमारे भारतीय जनता पार्टी के जितने मोर्चा के हैं और मंडल के हैं सभी लोग हम अरेस्ट होने के लिए तैयार हैं। सब हम अपनी गिरफ्तारी देने के लिए तैयार हैं। जब तक हमारी मांग पूरी नहीं करेगी सरकार तो हम बिना गिरफ्तारी के या बिना आश्वासित हुए हम यहाँ से नहीं जाएंगे। यहाँ पे जो चक्का जाम किया गया था उसके बारे में बताइए, आपका नाम और पूरा परिचय बताइए। मोहन साहू, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता महासमुंद। यहाँ पे जो चक्का जाम किया गया है उनका मेन उद्देश्य है सरकार के द्वारा यूरिया खाते की कालीबाजारी कर रही है। यूरिया की जो दरें हैं किसानों को 265 रुपये में उपलब्ध कराना था, लेकिन किसान आज मजबूर है। ये छत्तीसगढ़ सरकार की नाकामी है कि किसान बाजार में 700-600 रुपये में यूरिया खरीदने में मजबूर हो रही है। सरकार के द्वारा जो अपने आप को किसान हितैषी बोलते हैं, ये पूरा काला बाजारी और भ्रष्टाचार में लिप्त किसान है। ये किसान का सहयोगी नहीं है। भूपेश बघेल ऐसी निकम्मी सरकार है, उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। जो यूरिया का जो निर्धारित रेट है 265 रुपये है, मार्केट में जो है 600-700 रुपये की जो ब्लैक मार्केटिंग चल रही है, ये प्रशासन भी इसमें कोई आज तक कोई कार्रवाई नहीं की है। किसान तो उपलब्ध हो रहा है, किसान को यूरिया उपलब्ध हो रहा है, किसान 700-600 रुपये में लेने में मजबूर हो रहा है। लेकिन आज तक आप लोगों को मालूम होगा प्रेस के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, कि आज तक कोई दुकानदार के ऊपर जो काला बाजारी में अधिकतम रेट में जो यूरिया बेचते हैं उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई प्रशासन शासन की ओर से। किसान इस पर जो है 600-700 रुपये यूरिया ले रहे हैं, उसके बाद शिकायत क्यों नहीं कर रहे हैं? इसका क्या कारण है? शिकायत कर रहे तभी तो हम लोग आंदोलन करें किसानों के मांग पर। भारतीय जनता पार्टी किसानों की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। इसका उदाहरण है जो आज झलक में हम लोग चक्का जाम करें भारतीय जनता पार्टी की ओर से। लगातार व्यापारियों का, छोटे व्यापारियों का कहना है कि यहाँ पर अधिक दामों में ऊपर से ही खाद आ रही है, इस वजह से हम लोग जो है अधिक दामों में बेच रहे हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? इसके पहले सर्व किसान आंदोलन वहाँ था, किसानों का आंदोलन था, कोई पार्टीगत नहीं था। विगत जो सिंघनपुर में हुआ था वो किसान आंदोलन था। किसान जब शिकायत किए, किसान रोड में आए थे और तब किसानों का शिकायत आज लेकर पुनः फिर आज भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में आज झलक में जिला नेतृत्व में ये कार्यक्रम चल रहा है। शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं किया जा रहा है। ये शासन प्रशासन जो बैठे हैं मन बैठे थे। आज जो किसान सिंघनपुर में आए और आज भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जो झलक में हो रहा है, आज शासन प्रशासन जगा हुआ है। और जो हमारे पूर्व विधायक जी ने कहा कि वहीं 10% 0/10 में कम से कम एरिया जो
उपलब्ध कराई जा रही है उसमें भी न्यूनतम कराई जा रही है। कोई किसान संतुष्ट नहीं है। चक्का जाम किया गया, उसको विफल करने के लिए जो है आपके नेताओं को जो गिरफ्तारी की गई है, अभी आप क्या करते हैं? ये सरकार की नाकामी है। सरकार पुलिस को आगे करता है, कभी सरकार किसानों के सामने में नहीं आता, भारतीय जनता पार्टी के जवाब देने में नहीं आते। इनके जो कार्यकर्ता हैं और ये जो शासन को आगे करके, पुलिस को आगे करके ये कार्यकर्ता को मुंह दबाने की जो काम कर रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं डरेगी। आने वाला समय में जो भी कार्यकर्ता के दम पे हम रोड में लड़ेंगे, इसके लिए हम तैयार हैं। अभी जो गिरफ्तारी दिए हैं हमारे कार्यकर्ता, वरिष्ठ नेताओं ने गिरफ्तारी दी है। मैं भी भारतीय जनता पार्टी का एक मंडल अध्यक्ष हूँ, भाजपा मंडल बलौदा का अध्यक्ष हूँ, प्रदीप साहू मेरा नाम है। अगर कुछ भी होता है उनका हमारे प्रशासन इस बात नहीं मानी जाएगी तो हम पुनः फिर यहाँ जितने भी कार्यकर्ता यहाँ देख रहे हैं, हमारे जो किसान भाई हैं, उनके साथ फिर हम चक्का जाम करेंगे। जितने लोगों को गिरफ्तारी देना पड़ेगा हम गिरफ्तारी देंगे, और लेकिन शासन को इस विषय में हम झुकाने के लिए तैयार कराएंगे, क्योंकि शासन नहीं झुकेगा तो हम कभी भी रोड में आकर इसका आंदोलन करेंगे। क्योंकि किसान के प्रति हमारा संवेदनशील है, और हमारे जो 15 साल चला इसमें कभी भी कालाबाजारी नहीं हुआ, किसान असंतुष्ट नहीं हुआ, एरिया के बारे, उर्वरक खाद के बारे में कभी रोड जाम नहीं हुआ। आज इनके शासन में इस प्रकार की उपद्रव हो रहे हैं और किसानों के प्रति अन्याय हो रहा है। जो किसान का ढिंडोरा पीट रहे हैं ना, जाके उत्तर प्रदेश में अभी किसान यहाँ एरिया खाद के लिए मर रहे हैं, और वहाँ किसान हितैषी का जो बात कर रहे हैं भूपेश बघेल, ये उनका नाकामी है। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भूपेश बघेल मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। किसानों को अत्याचार करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। यूरिया की कालाबाजारी करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। यूरिया की कालाबाजारी बंद करना होगा, करना होगा, करना होगा। यूरिया की कालाबाजारी बंद करना होगा, करना होगा, करना होगा। कमीशन खोरी बंद करो, बंद करो, बंद करो। भूपेश बघेल मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। यूरिया की कालाबाजारी करना बंद करो। सर, यहाँ पर जो धरना प्रदर्शन किए थे, किस विषय को लेकर के धरना प्रदर्शन किए? आपका नाम और पूरा परिचय बताएं। मेरा नाम राकेश कुमार साहू है और मैं झलापटिया मंडल में मंडल उपाध्यक्ष के पद पर दायित्व हूँ। और यहाँ पर अभी धरना प्रदर्शन जो चक्का जाम किया गया, वो अभी किसानों के हित में भारतीय जनता पार्टी के हमारे जिला के नेतृत्व में किया गया है। और यूरिया खाद की समस्या को देखते हुए किसान जो आज दर दर की ठोकर खा रहे हैं, भटक रहे हैं, किसानों को यूरिया का खाद नहीं मिल रहा है, और मिल रहा है तो वह अधिक राशि में मिल रहा है और बिचौलियों के माध्यम से मिल रहा है। तो इसमें साफ साफ नज़र आ रहा है कि कांग्रेस की जो सरकार है, भूपेश बघेल की जो सरकार है, उनके मंत्री एवं उनके प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा खाद की कालाबाजारी की जा रही है। और किसानों को, जो गरीब 1-1.5 एकड़ 2 एकड़ के छोटे छोटे किसान हैं, उनको लूटा जा रहा है खाद के माध्यम से, और इसी प्रकार से काम कर रही है। अभी शासन प्रशासन की ओर से अभी पूरी तरीक़े से अभी नहीं मिला है, और उन्होंने कहा है इस मांग को हम लोग आगे रखेंगे। हम लोग कहें, हमारे वरिष्ठ नेताओं ने कहा कि मांग को रखने की ज़रूरत नहीं है, आपकी नज़र में है, आपके नज़र में ही ये कार्य हो रहा है। किसानों के साथ बहुत ही अन्याय हो रहा है, और यह अन्याय भारतीय जनता पार्टी कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। किसानों के नाम से एक बार नहीं, हम 1000 बार सड़क में जाम करेंगे अगर हमारा किसानों की समस्या का समाधान नहीं होता तो। अभी तो गिरफ्तारी हुई है, और जो भी शासन का निर्देश है उनके ऊपर जो कार्रवाई होगी, उस कार्रवाई के लिए हम तैयार हैं, और हमारे नेतागण भी तैयार हैं, और हम इस कार्रवाई से डरने वाले नहीं हैं। हमारी जो लड़ाई है आगे तक जारी रहेगी, और हम आखिरी दम तक, आखिरी सांस तक के किसान भाइयों के लिए लड़ाई लड़ेंगे, और उनको जैसे भी करके लड़ाई करके हम उनकी मांग, जो अभी ज़्यादा किसानों का जो अभी खेती का दिन है, उसके लिए हम जल्द से जल्द खाद की व्यवस्था करवाएंगे।